नरेंद्र मोदी उनको एक बार फिर बड़े प्रेम से उनसे बात करते हुए और फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, चुन चुनकर जो एनडीए के साथी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री रुकते हैं, बात करते हैं। ये देखिए चंद्रबाबू नायडू के पास फिर रुके, हाथ मिलाया, उनको भी कुछ संदेश दिया, कुछ बातचीत हुई मंच पर और फिर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं। तो ये एनडीए का एक धड़ा है। एक और तस्वीर देख लीजिए, ये पूरा एनडीए का धड़ा आज एक साथ राजधानी दिल्ली में था और वो तस्वीर ये एनडीए की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री सब मुस्कुरा रहे हैं। उनके साथ उनके सहयोगी दल हैं, इसको पूरा दिखा दीजिए। सारे सहयोगी दल के नेता जो प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराते हुए, ये एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है। और इसीलिए आज जो सवाल पूछ रही हूं वो इसी तस्वीर से जुड़ा हुआ है। जो 21 राज्यों का पहाड़ है, जो पहाड़ लगातार बढ़ता जा रहा है बीजेपी के लिए, क्या उसने विपक्ष को पूरी तरह लाचार कर दिया है? ये आप मेरे इस तरफ देखिए, जो राज्य बीजेपी के हैं, जहां पर एनडीए की सरकारें हैं, दिल्ली अब जुड़ गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। वहीं कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें बची हैं? 3 राज्यों में ही कांग्रेस की हैं, या एनडीए के 21 हैं। वहीं आगे चलाती हूं, कांग्रेस के बाद जो बड़ी एक पार्टी आम आदमी पार्टी, दिल्ली से सफाया हो गया, पंजाब में सरकार है, सिर्फ एक राज्य है आम आदमी पार्टी के बाद। ये देश की बड़ी राजनीतिक दल है। टीएमसी, विपक्ष के पास टीएमसी, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल, सिर्फ एक राज्य है टीएमसी के पास। ये बड़े दल जो एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को चुनौती, डीएमके के पास तमिलनाडु है, एक राज्य वहां पर, और 2 बड़ी पार्टियां जो कि विपक्ष की पार्टियां, अगला चलाइए, ये डीएमके के बाद आपको दिखाती हूं जेएमएम, झारखंड उनके पास है, कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार है, जेएमएम के पास एक राज्य है। लेकिन 2 बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और आरजेडी, इनके पास कोई राज्य अभी फिलहाल नहीं है। तो आप देख लीजिए, एक तरफ 21 का पहाड़ है, दूसरी तरफ विपक्ष लाचार है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। दिल्ली से अब ये विजय रथ जाकर कहां रुकने वाला है, एक रिपोर्ट देखिए। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका बीजेपी 27 साल से इंतजार कर रही थी। राजधानी में बीजेपी सरकार के साथ एक बार फिर से भगवा लहरा रहा है। नई लीडरशिप के हाथों में सत्ता की कमान है और एक बार फिर से सीएम कुर्सी की चाबी महिला को सौंपी गई। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। रेखा गुप्ता के साथ ही 6 मंत्रियों ने भी आज शपथ ली। दिल्ली का रामलीला मैदान नारों से गूंज उठा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कानून वालों स्थापित भारत देश संविधान ਲਈ सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री से विरोधी खेमा खौफ में है। वजह एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है। पीएम मोदी जिस तरह मंच पर पहुंचे, एकनाथ शिंदे से मुलाकात की आप सभी अपने अपने और पवन कल्याण का खास अंदाज में अभिवादन भी किया। उसी पलों में चंद्रबाबू नायडू से भी काफी देर तक बातचीत करते रहे। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन पूरे विपक्षी खेमे के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं, क्योंकि 2025-26 में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए बीजेपी का विनिंग रोड मैप तैयार है। तो इंडी खेमा मोदी के विजय रथ के सामने चित है। आने वाले 1.5 साल के सभी चुनाव, वो बिहार के हो, बंगाल के हो, आगे आने वाले सभी चुनाव एनडीए मजबूती से लड़ेगी, ये सब ने मिलकर तय किया और प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर मजबूती से आने वाले सभी चुनाव एनडीए के नाते लड़ेंगे। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं का एकत्रीकरण था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ
भोजन का भी कार्यक्रम था, फोटो सेशन का भी कार्यक्रम था और हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जीतने के बाद अब बिहार जीतने का भी कार्यक्रम है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। गुंडा राज कायम हो चुका है। सामंती नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दिया है। भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण अपराधियों के साथ है। जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। विपक्ष की परेशानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो इंडी मोदी को मात देने के लिए बना था वो लगातार न सिर्फ मात खा रहा है बल्कि बिखर भी रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो सिर फुटम्बल देखा गया, क्या आगे भी विपक्षियों में वही दिखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी आर के प्रवक्ता हैं, ममता कालेजी स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक हैं, समीर चौगांकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, दिल्ली के मंत्री यमुना घाट पर पहुंच गए। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रही हूँ। यमुना जिसको लेकर दिल्ली में चुनाव लड़ा गया, यमुना किसने मैली की, यमुना को साफ किसने नहीं किया, और उसके बाद ये तस्वीरें आ रही, तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली की नई कैबिनेट जो इस वक्त यमुना घाट पर मौजूद है। प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं, मनजिंदर सिरसा बैठे हुए हैं, आशीष सूद बैठे हुए हैं, कपिल मिश्रा मौजूद है। ये दिल्ली के नया मंत्रिमंडल है जो इस वक्त यमुना घाट पर मौजूद है। और यमुना से जो सियासत की शुरुआत की, मुझे ऐसा लग रहा है शाजिया जी, मैं ये तस्वीरें स्क्रीन पर रख रही हूं, आपसे पूछ रही हूं, जो सियासत शुरू की अरविंद केजरीवाल ने कि यमुना को वो गंदा साफ नहीं कर पाए, उसके लिए माफी मांग रहे थे, बीजेपी ने उन्हें ही साफ कर दिया और इसीलिए आज वहां पर यमुना घाट सुबह सुबह आज कैबिनेट शपथ के बाद सीधे पहला जो दिखाया है तस्वीर कैबिनेट की काम करते हुए वो यमुना घाट। बिल्कुल, भाजपा ने ही सफाया भी किया है और सफाई करने की मुहिम से निकल पड़ी है। और देखिए आप सबके सामने वो जाहिर है किस तरह से, चाहे वो हार्वेस्टर्स हों या वीडर्स हों, ऑलरेडी वो सब सारी मशीनें तैयार कर ली गई हैं और उनको भेजा भी जा चुका है। और आप ये भी देखिए कि जो झाड़ू की बात करते थे और जो नैतिकता का तकाजे देते थे और जो लगातार कहते थे कि जो गंदगी है, चाहे वो समाज की हो या एक्चुअली वास्तविक गंदगी है, उसको हटाने की ज़रूरत है। आप देखिए कि वही झाड़ू भारतीय जनता पार्टी बाकायदा उठाकर सफाई करने के लिए चल पड़ी है और साथ साथ जनता ने भी झाड़ू दिखा दिए है और भगा दिया है इनको। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगी, मैं अभी आंकड़े पढ़ रही थी, 2017 से 2021 तक 6,856.91 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने, आपदा ने खर्च किए हैं यमुना की सफाई में। और आप सब देख रही हैं क्या जहरीले झाग वहां देखने को मिल रहा था। यानी कि जरा सी भी बेगैरती ऐसी कि जरा सी भी शर्म नहीं, जरा से भी आग की शर्म या हया नहीं कि लोग क्या कहेंगे, किस तरह से पैसों का गबन हुआ है, मिसयूज हुआ है, कोई जानता नहीं। और आप देखिए पहले दिन से ये मेरी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है,